ईंधन, फ्यूल। ईंधन वो पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है। एक अच्छे ईंधन के ये गुण होने चाहिए: एक, वो सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दो, उसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होनी चाहिए। तीन, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। चार, जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पाँच, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। 6, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। और 7, उसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा न होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन, नॉकिंग और ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटी रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटी रोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड TEL है। साधारणतया प्रति लीटर पेट्रोल में 0.15 मिलीलीटर मात्रा के साथ कुछ इथाइल ब्रोमाइड मिलाकर अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वो उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को इस तरह से बांटा गया है। ईंधन के 3 प्रकार हैं: ठोस ईंधन जिसमें लकड़ी और कोयला आते हैं, चारकोल तथा कोक। द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल आदि आते हैं। और गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि आते हैं। कोयला, कोल। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एक, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। 2, लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा यानी ब्राउन होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। 3, बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। और 4, एंथ्रेसाइट कोयला। ये कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन, गैसियस फ्यूल। प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। गोबर गैस, बायोगैस। गीले गोबर
यानी पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। इसका ऊष्मीयमान यानी कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस, वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीयमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कोल गैस, ये कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पार अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। 11. धातुएं, मेटल्स, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्धक तथा तन्य होती हैं और इनका घनत्व अधिक होता है। खनिज, मिनरल्स, अधिकांश धातुएं धातुयुक्त पदार्थों के रूप में मिलती हैं, जिन्हें खनिज कहा जाता है। अयस्क, और जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं उनको अयस्क कहते हैं। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क में मिले गैंग यानी अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, स्लैग, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। कैल्सिनेशन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक Mp से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो सकें। रोस्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीडाइज हो जाए। स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। धातुओं से संबंधित विविध तथ्य। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान में होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलती है। बेडिलाइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल, BARYL, बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड SnS2 को मोजाइक गोल्ड भी कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम OS है और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग क्रिम्सन रेड कलर स्ट्रोंशियम Sr की उपस्थिति के कारण होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है।
ये सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी Ag, सोना Au तथा तांबा Cu, प्लेटिनम Pt और बिस्मिथ Bi अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धक सोना और चांदी Au और Ag होते हैं। पारा और लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। एल्यूमीनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में हुआ था। प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। स्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक को मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट्स रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना है। थुलियम का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल ऐश कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटानिया मेटल एंटीमनी Sb, तांबा Cu और टिन Sn की मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बैबिट धातु बैबिट मेटल में 89% टिन, 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है। समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं एल्कली मेटल्स कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुना वाली धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लौहमयता साइड्रोसिस रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। मानव शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसे को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहे के विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं।
इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से भी सफेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी से निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आयरन पायराइड्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरेसाइनाइड का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार से होता है। पारे को लौह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और ऑर्गन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लैंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। धातु सोडियम Na, अयस्क चिली सॉल्टपीटर, सूत्र NaNO3। अयस्क ट्रोना, सूत्र Ne2CO3, 2NaHCO3, 3H2O। अयस्क बोरेक्स, सूत्र Na2B4O7, 10H2O। अयस्क साधारण नमक कॉमन सॉल्ट, सूत्र NaCl। धातु 2 एल्यूमिनियम। अयस्क बॉक्साइट, सूत्र Al2O3, 2H2O। कोरंडम Al2O3। फेलस्पार KAlSi3O3। क्रायोलाइट Na3AlF6। एल्यूनाइट K2SO4 Al2SO4 whole thrice 4Al OH whole thrice। काओलिन 3Al2O3 6SiO2 2H2O। धातु 3 पोटेशियम K। अयस्क नाइटर, सूत्र KNO3। कार्नेलाइट, सूत्र KCl MgCl2 6H2O। धातु 4 मैग्नीशियम Mg। अयस्क मैग्नीसाइट, सूत्र MgCO3। डोलोमाइट
सूत्र MgCO3 CaCO3। इप्सम लवण इप्सम सॉल्ट सूत्र MgSO4 7H2O। कीसेराइट सूत्र MgSO4 H2O और कार्नेलाइट सूत्र KCl MgCl2 6H2O। धातु 5 कैल्शियम Ca। अयस्क डोलोमाइट सूत्र CaCO3 MgCO3। कैल्साइट सूत्र CaCO3। जिप्सम सूत्र CaSO4 2H2O। फ्लोरस्पार CaF2। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एस्बेस्टस सूत्र CaSiO3 MgSiO2। धातु 6 स्ट्रोंशियम Sr। अयस्क स्ट्रोंसियनाइट सूत्र SrCO3 और सिलेस्टाइन सूत्र SrSO4। धातु 7 तांबा Cu। अयस्क क्यूप्राइट सूत्र Cu2O। अयस्क कॉपर ग्लांस सूत्र Cu2S। अयस्क कॉपर पायराइट सूत्र CuFeS2। धातु 8 सिल्वर Ag। अयस्क रूबी सिल्वर सूत्र 3Ag2S Sb2S2। पायरागायराइट सूत्र Ag3SbS3 और हॉर्न सिल्वर सूत्र AgCl। धातु 9 सोना Au। अयस्क काल्वेराइट सूत्र AuTe2 और सिल्वेनाइट। इन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट AgAu ब्रैकेट क्लोज Te ब्रैकेट क्लोज। धातु 10 बेरियम Ba। अयस्क बेराइट सूत्र BaSO4। धातु 11 जिंक Zn। अयस्क जिंक ब्लेंड सूत्र ZnS। अयस्क कैलेमाइन सूत्र ZnCO3 और जिंकाइट सूत्र ZnO। धातु 12 पारा Hg। अयस्क सिनेबार सूत्र HgS। धातु 13 टिन Sn। अयस्क केसिटेराइट सूत्र SnO2। धातु 14 लेड Pb। अयस्क गैलेना सूत्र PbS। धातु 15 एंटीमनी Sb। अयस्क स्टिबनाइट सूत्र Sb2S3। धातु 16 कैडमियम Cd। अयस्क ग्रीनोकाइट सूत्र CdS। धातु 17 बिस्मुथ Bi। अयस्क बिस्मुथ 8 सूत्र Bi2S3। धातु 18 लोहा Fe। अयस्क हेमेटाइट मैग्नेटाइट सूत्र Fe2O3 Fe2O2। लिमोनाइट Fe2O3 3H2O। सिडेराइट FeCO3। आयरन पायराइट FeS2 और कैल्कोपायराइट CuFeS2। धातु 19 कोबाल्ट Co। अयस्क स्मेल्टाइट सूत्र CoAS2। धातु 20 निकेल Ni। अयस्क मिलेराइट सूत्र NiS। धातु 21 क्रोमियम Cr। अयस्क क्रोमाइट सूत्र FeOCr2O3। धातु 22 मैग्नीज Mn। अयस्क पायरोल्यूसाइट सूत्र MnO2 और सिलोमिलिन ब्रैकेट में मैग्नाइट सूत्र Mn2O3 2H2O और धातु 23 यूरेनियम U। अयस्क कार्नेटाइट पिच प्लांट सूत्र U3O8। धातुएं अधातुएं तथा उनके यौगिकों का उपयोग। 1 फेरस ऑक्साइड हरा कांच बनाने में तथा फेरस लवणों के निर्माण में। 2 फेरिक यौगिक Fe3O4। 1 जेवरात पॉलिश करने में और 2 फेरिक लवणों के निर्माण में। 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस। 1 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और 2 दवा बनाने में। 4 फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। 1 रंग उद्योग में, 2 मोहर लवण बनाने में और 3 स्याही बनाने में। 5 आयोडीन
1 कीटाणुनाशक के रूप में, 2 औषधियों के उत्पादन में, 3 टिंचर आयोडीन बनाने में और 4 रंग उद्योग में। 6 ब्रोमीन का उपयोग Br 1 रंग उद्योग, 2 टिंचर गैस बनाने में, 3 प्रतिकारक के रूप में और 4 औषधि बनाने में। 7 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 1 क्लोरीन बनाने में, 2 अम्लराज बनाने में, 3 रंग बनाने में और 4 क्लोराइड लवण के निर्माण में। 8 क्लोरीन Cl 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में, 2 मस्टर्ड गैस बनाने में, 3 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और 4 कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। 9 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 1 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, 2 रंग उत्पादन में, 3 पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और 4 स्टोरेज बैटरी में। 10 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 1 अवकारक के रूप में, 2 ऑक्सीकारक के रूप में और 3 विरंजक के रूप में। 11 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 1 सल्फाइड के निर्माण में और 2 लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में। 12 सल्फर S 1 कीटाणुनाशक के रूप में, 2 रबर वल्केनाइज करने में, 3 बारूद बनाने में और 4 औषधि के रूप में। 13 अमोनिया NH3 1 प्रतिकारक के रूप में, 2 आइस फैक्ट्री में और 3 रेयॉन बनाने में। 14 नाइट्रस ऑक्साइड N2O 1 शल्य चिकित्सा में। 15 फास्फोरस P 1 लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, 2 श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में, 3 श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में और 4 फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में। 16 प्रोड्यूसर गैस CO+N2 1 भट्टी गर्म करने में, 2 सस्ते ईंधन के रूप में और 3 धातु निष्कर्षण में। 17 वाटर गैस CO+H2 1 ईंधन के रूप में और 2 वेल्डिंग के कार्य में। 18 कोल गैस 1 ईंधन के रूप में और 2 निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। 19 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 सोडा वाटर बनाने में, 2 आग बुझाने में और 3 हार्ड स्टील के निर्माण में। 20 कार्बन मोनोऑक्साइड CO 1 COCl2 बनाने में। 21 ग्रेफाइट 1 इलेक्ट्रोड बनाने में, 2 स्टोव की रंगाई में और 3 लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में। 22 हीरा डायमंड 1 आभूषण निर्माण में और 2 कांच काटने में। 23 फिटकरी K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस, 24 H2O 1 जल को शुद्ध करने में, 2 चमड़े के उद्योग में और 3 कपड़ों की रंगाई में। 24 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस 18 H2O 1 कागज उद्योग में, 2 कपड़ों की छपाई में और 3 आग बुझाने में। 25 अनार्द्र एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 पेट्रोलियम के भजन में। 26 मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 कैलेमिल बनाने में तथा कीटनाशक के रूप में। 27 मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO 1 मलहम बनाने में और 2 जहर के रूप में। 28 मरकरी Hg 1 थर्मामीटर में, 2 सिंदूर बनाने में और 3 अमलगम बनाने में। 29 जिंक सल्फाइड ZnS श्वेत पिगमेंट के रूप में। 30 जिंक सल्फेट या उजला थोथा ZnSO4 7H2O 1 लिथेपोन के निर्माण में, 2 आंखों के लिए लोशन बनाने में, 3 कैलिको छपाई में और 4 चर्म उद्योग में। 31 जिंक क्लोराइड ZnCl2 1 टेक्सटाइल उद्योग में, 2 कार्बनिक संश्लेषण में और 3 ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में। 32
जिंक ऑक्साइड ZnO, एक मलहम बनाने में। 2 पोर्सिलीन में चमक यानी ग्लेज लाने में। 33 जिंक Zn, एक बैटरी बनाने में और 2 हाइड्रोजन बनाने में। 34 कैल्शियम कार्बाइड CaC2, एक कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में। 35 ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एक कीटाणुनाशक के रूप में। 2 कागज तथा कपड़ों के विरंजन में और 3 रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। 36 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होल ट्वाइस H2O या CaSO4 1/2 H2O, एक मूर्ति बनाने में। 2 शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में और 3 छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने हेतु। 37 कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O, एक स्वाद के रूप में। 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। 3 अमोनियम सल्फेट बनाने में और 4 सीमेंट उद्योग में। 38 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक चूना बनाने में और 2 टूथपेस्ट बनाने में। 39 Ca कैल्शियम, अवकारक के रूप में तथा पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में। 40 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 6H2O, रुई की सजावट में तथा सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहारत। 41 मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में तथा जिप्सम लवण बनाने में। 42 मैग्नीशियम Mg, एक धातु मिश्रण बनाने में। 2 फ्लैश बल्ब बनाने में और 3 थर्माइट वेल्डिंग बनाने में। 43 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, औषधि निर्माण में, रबर पूरक के रूप में यानी रबर फिलर के रूप में और 3 बॉयलरों के प्रयोग में। 44 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल थ्राइस, एक चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार कराने में। 45 कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 5H2O, एक कीटाणुनाशक के रूप में। 2 विद्युत सेलों में। 3 कॉपर के शुद्धिकरण में और 4 रंग बनाने में। 46 क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 2H2O, एक ऑक्सीकरण के रूप में। 2 जल शुद्धिकरण में और 3 धागों की रंगाई में। 47 क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, एक ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में और 2 पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। 48 क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, एक लाल ग्लास के निर्माण में और 2 पेस्टिसाइड के रूप में। 49 कॉपर Cu, एक बिजली का तार बनाने में, 2 बर्तन बनाने में और 3 ब्रास तथा ब्रॉन्ज बनाने में। 50 सोडियम नाइट्राइट NaNO3, एक N2 बनाने में और 2 प्रतिकारक के रूप में। 51 सोडियम नाइट्रेट NaNO2, एक खाद के रूप में और 2 KNO3 HNO3 के निर्माण में। 52 सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण Na2SO4 10H2O, एक औषधि बनाने में और 2 सस्ता कांच बनाने में। 53 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, एक अग्निशामक यंत्र, 2 बेकरी उद्योग में और 3 प्रतिकारक के रूप में। 54 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एक ग्लास निर्माण, 2 कागज उद्योग, 3 जल की स्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में। 55 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, एक ऑक्सीकारक के रूप में, 2 कीटाणुनाशक के रूप में और 3 रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में और लेड के रंगों में। 56 भारी जल D2O, एक न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, 2 ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में। 57 हाइड्रोजन H2, एक अमोनिया के उत्पादन में, 2 कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। 58 द्रव हाइड्रोजन, एक रॉकेट ईंधन के रूप में और 59 सोडियम Na, सोडियम परऑक्साइड बनाने में। मिश्र धातु